नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में सरकार है। सीएम के साथ बैठक में विधायकों ने इसको लेकर नाराजगी जताई थी। विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठाई थी। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इस मुद्दे पर जल्द फैसला होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर आपको बताएं कि विधायकों की तरफ से सवाल उठाए गए थे। कई नाराजगियां सामने आई थी और उसके बाद जब बैठक हुई तो बैठक होने के बाद एक तो ये हुआ कि मंत्रिमंडल जल्द से विस्तार होगा सूत्रों के हवाले से, और दूसरी तरफ ये तय किया गया कि स्टेटहुड की बहाली को लेकर दिल्ली का सफर तय किया जाएगा। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। न्यूज 18 से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, खुद इस बात को माना कि कुछ मुद्दों को लेकर कुछ विधायकों में असंतोष था। उन्होंने बताया कि मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए समान रूप से धनराशि जारी की जाए ताकि विकास कार्यों में संतुलन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मंथन जो हुआ है, जो एक मैराथन मीटिंग हम कहेंगे डाची गांव में हुई, उसके बाद से ये निकल के आया है कि आप जो वहाँ पे काफ़ी जो मंत्री हैं उनको फटकार लगी है, खुश नहीं दिखाई दिए। उमर अब्दुल्ला, कितनी सच्चाई? देखो, मैं आपको बताऊं, मंथन जो है, मैं रात को 12 से 1 अपना मंथन रोज करता हूँ। मैं अपना जायजा लेता हूँ, अपना आंकलन करता हूँ कि आज मैंने गलत क्या किया, सही क्या किया। अगर मैंने 4 लोग बिगाड़े हैं, मैंने 8 बनाए कि नहीं बनाए। उसी तरह पार्टियों में भी बड़ा ज़रूरी है। हमें इतना ओवर बिजी शेड्यूल है कि लोगों को अपना जायज़ा लेने का वक्त नहीं है। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग चीज़ थी और बड़े कॉर्डियल और अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। हम लोगों के नौकर हैं, पार्टी के नौकर हैं। विधायक बने, उमर साहब की लहर में विधायक बने तो हम लोग मंत्री बने ना, उस चीज़ को मानना है। मैं अगर विधायक बना तो अपने पिताजी की बदौलत और अपने 25 साल जो मैंने अंत तक मेहनत की। मंत्री मैं बना हूँ तो उमर साहब की मेहरबानी से। तो मैं अपने आप तो बन नहीं सकता, तो मेरा फर्ज बनता है सारे एमएलएस को साथ लेना। जहाँ कमियां रही वो दुरुस्त होंगी। ज़रूर कुछ एमएलएस की थी कि यार वहाँ ज़्यादा पैसे दे दिए, यहाँ नहीं दिए, तो वो आई थिंक अगले 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बड़े अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। शफल को लेके भी कैबिनेट, मैं तो इसके हक में होना चाहिए, उमर साहब करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, 9 ही लोग बन सकते हैं। देयर इज स्लॉट ऑफ 3 ओनली, तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। मैं उस दायरे से बाहर का आदमी हूँ, मेरा दायरा सीमित है। लेकिन हमें जो रोल दिया है जल्दी हो जाएगी रिशफल। मुझे लगता होनी चाहिए। 15 लाख लोगों से इंटरेक्शन की है 18.5 महीनों, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोगों की परेशानियां हैं, यूटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। देयर आर 2 पावर सेंटर्स which is not a good thing, and that too elections and लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटी, वो कोई बड़ा अच्छा निज़ाम नहीं है। मुझे लगता है स्टेटहुड, आज मैंने मंच पे सारे सांसद, मंत्री महोदय, एमएलए थे, मैंने कहा साथ दो हमारा, हम जा रहे हैं जंतर मंतर, जो हमसे लिया गया वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट में सब एमएलए जाएंगे, अब सब जंतर मंतर बैठेंगे, हम धरना करेंगे। बिकॉज उससे पहले मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने पहले साफ किया है, गृह मंत्री ने साफ किया है कि जब भी एप्रोप्रिएट टाइम होगा तब एप्रोप्रिएट टाइम था जिस वक्त चुनाव अच्छे हो गए, शांतिपूर्वक चुनाव हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई, लोगों ने चुना, सरकार चुनी 18 महीने पहले। दैट वाज एप्रोप्रिएट टाइम। मुझे लगता है जंग आ गई बीच में, पहलगाम हो गया, वो भी कुछ रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त तक अगर वो हम लोगों को कुछ बेहतर मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त तक उम्मीद है कि स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है। जंतर मंतर पे सभी विधायक जाएंगे। कैबिनेट रिशफल की बात की गई है कि जल्द हो सकती है। राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों को खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का मूल अधिकार और सबसे अहम मुद्दा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में दाछीगाम में हुई बैठक में सुशासन को बेहतर बनाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल सुरेंद्र चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पूरी तरह पार्टी नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ही लेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे तो वो आज 1.5 साल हो गया, 1.25 साल होने लगे हैं सरकार बने हुए,
इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों के डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही, बल्कि एक यूटी के मुताबिक आ रही हैं। तो इसलिए स्टेट का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो फैसला डाचीगाम से जो निकल के आया वो यही है कि हम अगर हमें हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को अपना वादा पूरा नहीं करेगी, स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करेगी, तो हमें मजबूरन एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमें वहां पे दिल्ली जाएंगे और वहां जाके जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान की सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो हमारा उसके बाद एक रोड मैप है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया है, और पहला हमारा जो उस रोड मैप का जो पहला हमारा हिस्सा है वो यही है कि हम दिल्ली जाके ऑल लेजिस्लेटर्स, और उसमें हम ये पार्टी ने यही फैसला किया कि हम सारी अपोजिशन पार्टियों को अपील करेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसको भी हम अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू क्षेत्र के नेताओं की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। न्यूज 18 जी से बातचीत में रंधावा ने दावा किया कि दाचीगाम नेशनल पार्क में आयोजित एनसी की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान जम्मू के क्षेत्र उसका प्रतिनिधित्व करने वाले 3 मंत्रियों का अपमान किया गया। ये केवल मंत्रियों का नहीं बल्कि जम्मू की जनता के जनादेश का भी अपमान है। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के निमंत्रण पर रंधावा ने कहा कि भाजपा नेतृत्व इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। ये जो इन्विटेशन आई है एक सिग्निफिकेंट इन्विटेशन है, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मूव है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वो कह रहे हैं कि हम अगर दिल्ली जा रहे हैं, एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे स्टेटहुड के लिए, तो ये आपका भी जो है मसला है, ये आपकी भी डिमांड है, आप भी उसमें शामिल हो जाए। आपको एक इनविटेशन दी है। देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई फॉर्मल इनविटेशन ना हमें पहुंचा है, ना हमने रिसीव किया है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें फ्लिकर हो रही हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए। मुझे ये बात का भी यकीन है कि जब ये जंतर मंतर में जाएंगे हो सकता है इनके सांसद इनके साथ ना वहाँ बैठे। ये भी पूरे समीकरण दिख रहे हैं, क्योंकि जब मीटिंग आपने बुलाई यहाँ पर दाचीगाम में, जो आपने पिकनिक की, उस पिकनिक में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आए। एक तो वो आए नहीं और दूसरा उनका बयान भी आ गया। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कह दिया कि वो तो फोटो शूट था, वो ड्रामेबाजी थी। चीफ मिनिस्टर की बुलाई हुई मीटिंग को आपका चुना हुआ नुमाइंदा फोटो सेशन या ड्रामेबाजी कहता है, तो बीजेपी को तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी विद इन सिस्टम, विद इन संगठन और लेजिस्लेटिव पार्टी इतनी सक्षम है कि अपने वाइज विजडम के साथ हम निर्णय ले सकते हैं हम कब किधर क्या करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी को समझना चाहिए कि रियासत के दर्जे की बहाली जब अगर होगी तो ये जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म होगा, और कहीं ना कहीं वो आपको एक कोशिश कर रहा है, आप भी एक साथ चलिए। देखिए, बीजेपी जम्मू कश्मीर इकाई और लेजिस्लेटिव पार्टी भली भांति इस बात को समझती है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उचित समय पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। और बड़ी खबर आज